अगर हम देखें हमारा सोने का या उठने का कोई टाइम है, कोई एम अचीव करना है, कुछ लाइफ में करना है, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके टाइम ऐसा होता होगा, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता होगा। क्या हमारे टाइम 4 AM का टाइम नहीं होता? तो अगर हम आपसे पूछे आप कितने बजे उठते हैं, जैसे 8 बजे। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है टाइम उठने का, सही है? तो डॉक्टर हिमांशु, हमारा आपसे आज ये क्वेश्चन है कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई और डिसिप्लिन ही सिर्फ लाइफ के दो मेन चीज़ें हैं जिन पे Yes. हमें फोकस करने की ज़रूरत है। पर क्या हमें उनको ये समझाना चाहिए कि पढ़ाई और डिसिप्लिन के अलावा भी हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ है जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति। हम लोग क्या सोच रहे हैं आज के टाइम, स्पेशली यूथ, कि डिसिप्लिन जो है ये पुरानी चीज है। अगर हम देखें हमारा सोने का या उठने का कोई टाइम है, फिक्स्ड नहीं है। यस, तो अगर हम सोचे हमने कोई एम अचीव करना है, कुछ लाइफ में करना है, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कि वो पुरानी जनरेशन या हम नई जनरेशन है, उनके टाइम ऐसा होता होगा, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता होगा। क्या हमारे टाइम 4 AM का टाइम नहीं होता? टाइम तो वही होता है। अगर हम देखें तो सुबह का टाइम जो मॉर्निंग का है, उस टाइम फ्रेश ऑक्सीजन मिलने का टाइम है। तो फिर क्या उनके टाइम में 24 घंटे और हमारे टाइम में 26 घंटे हो रहे हैं? नहीं। अगर हम वर्किंग आवर्स की भी बात करें तो वही 8 घंटे हैं, स्कूल की बात करें तो वही 6 घंटे है। तो डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है? देखो, जितना हम खुद के साथ लाइट होते जाएंगे, हम डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लाइफ में कुछ बेटर अचीव नहीं कर सकते। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की बात करो, तो अगर आप देखोगे उनका एक डिसिप्लिन लाइफ है, उनका एक टाइम फिक्स है उठने का, सोने का। जब तक वो मोटिव नहीं होगा, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछे आप कितने बजे उठते हैं, जैसे 8 बजे। हाँ जी, आपका स्कूल जाने के टाइम रेगुलर, इट जस्ट नॉट अबाउट द स्कूल डेज, अदरवाइज भी आप रेगुलर क्या टाइम है आपके उठने का? 7 to 8 के बीच 7 to 8। आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है टाइम उठने का, सही है? लेट है काफ़ी। हाँ, अगर खुद को अवेयरनेस है, खुद को रियलाइजेशन है, तो आप सोचो, हमें भी तो समझ है ना अंदर में, और इसके पीछे का साइंस है। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से अगर हम 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, तो 6 घंटे में मेरी नींद कंप्लीट होगी और मेरी बॉडी के अंदर नेचुरल स्टीरॉयड हार्मोन, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर सीक्रेट होंगे। अगर मैं 12 बजे सोता हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ 4 घंटे के लिए वो हार्मोन सीक्रेट होंगे। अगर आप लोग सोई 1 या 2 बजे रहे हो तो क्या होगा? इसीलिए हम आज के टाइम में बार बार बीमार पड़ रहे हैं। हम कहते हैं आजकल वो इम्यूनिटी नहीं है, खाने में वो शक्ति नहीं है, बट हम चेक तो करें हमारा जो लाइफस्टाइल है। और आजकल बोला भी जाता है लेट नाइट पार्टीज में जाना है, या है नाइट लाइफ हो गई है। तो अगर हम देखें पहले टाइम में नाइट लाइफ क्या बोलते थे? किसका टाइम है रात को? कौन जागता है रात को? शैतान। उल्लू, है ना, बोलते थे उल्लू जागते हैं, है ना। और आज के टाइम अगर हम देखें तो सब कहते हैं हमें रात को पढ़ना पसंद है, रात को जागना पसंद है। उसके साथ इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है ना। और रात को अगर हम बोलें तो रेप्टाइल्स एक ऐसे जीव है जिनका कहा जाता था कि वो रात को एक्टिव होते हैं, और हम लोग किस टाइम जाग रहे हैं? और सुबह का टाइम जो प्योर वाइब्रेशंस है, प्योर ऑक्सीजन है, इसके अलावा सन की प्योर किरणें जो हमें मॉर्निंग टाइम मिल रही हैं, वो दिन के टाइम नहीं है। और आप एक और चीज एक्सपेरिमेंट करना, आप 12 बजे या 1 बजे सो के 8 घंटे की नींद पूरी करना, चाहे 9-10 बजे उठना, तो भी आपको दोपहर को ऐसे होगा 1 घंटा और रेस्ट करना है, क्योंकि आप नेचुरल सिस्टम से बाहर जा रहे हो। अगर आपको भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे दे, मान लो आप चेयर पर बैठे हो और इस पे थोड़ा कंफर्ट कम हो, क्या होगा? कितनी देर तक बैठ पाएंगे? कुछ टाइम बाद आपको लगेगा ना बस भाई नहीं अभी नहीं होगा। सिमिलरली हमने अपनी बॉडी के साथ भी तो धक्का किया है, वो कितना स्ट्रेस टॉलरेट करेगी? अल्टीमेटली बॉडी में कुछ ना कुछ इलनेस क्रिएट होती है। तो इसलिए अब डिसिप्लिन समझ आया आपको? हाँ जी। इंपॉर्टेंट है। हाँ क्या जी। ये ओल्ड जनरेशन की चीजें हैं? नहीं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना 5 वाइसेस होते थे, है ना, तो कहा जाता था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर इसके साथ 2 और हैं, आलस्य और अलबेलापन। तो जैसे रावण को इंडिकेट करते हैं 5 वाइसेस के रूप में, तो कहा जाता है उसका भाई कुंभकर्ण। मीन्स ये 5 वाइसेस जीत जाते हैं, हम विक्ट्री कर ले, पर इसके साथ जो आलस्य और अलबेलापन है ना,
ये बड़े स्ट्रांग है। तो हम भी देखें कहीं ये हमारे ऊपर विक्ट्री तो नहीं पा रहे, सारा दिन अलबेले हो रहे हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, और आलस से आजकल ठंड है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, तो फिर एम कैसे अचीव करेंगे? है ना? उसके साथ अब स्टडीज की तरफ आए। अब स्टडीज कोई पेरेंट्स ऐसे थोड़ी थे, वो घर पे भी काम करते थे। आप देखो उस टाइम कितना काम होता था, सारा हाथ से काम होता था, खाना भी घर पे बनाते थे, उसके साथ साथ वो लोग पढ़ाई भी पढ़ते थे, इवन कुछ तो जॉब भी करते थे, कुछ पार्ट टाइम, ताकि घर का खर्चा निकल सके। पर आज के टाइम आपके पास कुछ ऐसा दिक्कत तो है नहीं, है ना? हमें क्या करना है? स्कूल जाना है, घर आना है, ट्यूशन जाना है और पढ़ना है। हाँ जी। तो फिर क्या मुश्किल है? आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पेरेंट्स कभी मना नहीं करे। व्हाट दे आर सेइंग, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई कंप्लीट के बाद उन चीजों की तरफ ध्यान दो। हम क्या करें, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उन चीजों की तरफ फोकस्ड हो रहे हैं, वो गलत है। तो पेरेंट्स भी अपनी जगह राइट हैं, बट यहाँ पर पेरेंट्स को भी, हाँ, एक डेफिनेटली सजेशन है कि बच्चों पे टू मच प्रेशर बिल्ड नहीं करें। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, पास्ट लाइफ पे उन्होंने रिसर्च किया, तो एक श्रीलंकन चाइल्ड, तो उनके मदर और फादर दोनों नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन, और बच्चा था उसको पानी से डर लग रहा था। पेरेंट्स स्विमिंग चैंपियन, तो व्हाट दे वांट कि उनका बच्चा भी, स्विमिंग करे। है ना? और बच्चे को डर लग रहा है, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की तरफ गए और देखा कि पिछले जन्म में उसने जो शरीर छोड़ा था, वो श्रीलंका में फ्लड आए थे और वो बस में जा रहा था, तो वो बस फ्लड में बह गई, उसकी वजह से उसने शरीर छोड़ा। अब पेरेंट्स को क्लियर हो गया, तो प्रेशर डालने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना? ईच सोल इज ऑन अ डिफरेंट जर्नी। तो ऐसे ही वो हमारे पेरेंट्स को भी समझना, पर उससे पहले एटलीस्ट हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए। मतलब रात को आपके अंदर वो पक्का हो, मुझे ये करके दिखाना है। सुबह आपको आपका एम उठाए, ना कि आपके पेरेंट्स आपको उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उठ जाओ, सूरज भी निकल चुका है, अब घर पे सफाई का काम भी हो चुका है, हमने खाना भी खा लिया, बेटा आप भी खा लो। तो एटलीस्ट इन चीजों का तो हम ध्यान रखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। तो आज हमने इस एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु से जाना कि हमें अपने सोने के टाइम को रेगुलेट करना चाहिए। रात को हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। जैसे कि हमने सुना ही है, अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हमें ये फॉलो भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है और हम स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और अपने एम को अचीव कर पाएंगे। और पेरेंट्स भी हम पे प्रेशर नहीं डालेंगे अगर हम स्टडी के साथ साथ बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ में हम करेंगे। अगर स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो पेरेंट्स भी हम पे प्रेशर नहीं डालेंगे। थैंक यू।